जगन्नाथ दा के निधन के बाद 15 दिन के भीतर उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। मधुपुर में भी बिल्कुल ऐसा हुआ। पिता के निधन के बाद हफीजुल हसन को 15 दिनों के भीतर मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन घाटशिला में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई? अब ये सवाल जो है घाटशिला के चुनावी मैदान में तैरने लगे हैं और ये सवाल उठाया है जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने। उन्होंने कहा कि कहीं घाटशिला के मैदान में जिस तरह से राजनीति हुई है, क्या राजनीति के शिकार हो गए हैं रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, और क्या किसी राजनीति की वजह से उनको मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दिलाई गई, न शपथ दिलाया गया? ये सवाल अब जो है घाटशिला के चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से विरोधी दल के तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि दो एग्जाम्पल हैं विरोधियों के पास, डुमरी भी है और मधुपुर भी है। लेकिन घाटशिला में इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो चीज नहीं दोहराया गया। इसके पीछे कई मैंने वीडियो भी बनाए हुए थे जिसमें पोटका और मैंने कई विधायकों का नाम लिया था कि कई लोगों ने अंदर अंदर खाने से विरोध जताया था सोमेश सोरेन के मंत्री बनने को लेकर। लेकिन आपने जो वीडियो देखे थे अब उसकी हकीकत दिखने लगी है और ये बड़ा ही चुनावी मैदान में जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनने जा रहा है जेएमएम के खिलाफ, सोमेश सोरेन के खिलाफ, रामदास सोरेन के बेटे के खिलाफ, कि क्यों आखिर उनको जगह नहीं दिलाई गई जब दो एग्जाम्पल ऑलरेडी जेएमएम ने सेट किए हुए थे। डुमरी वाला भी एग्जाम्पल था और मधुपुर वाला एग्जाम्पल था, और क्यों इस एग्जाम्पल को घाटशिला में नहीं दोहराया गया? तो ये बहुत ही घाटशिला का उपचुनाव का मुकाबला जो है, इस मुद्दे पे भी अब जेल कैंप के तरफ से रामदास मुर्मू जो हैं पूर्व प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में भी थे, तीसरे नंबर पे आए हुए थे पिछले दफे, और इस बार भी लगभग तय है कि उनको टाइगर जयराम महतो टिकट देने वाले हैं और चुनावी मैदान में उतरेंगे घाटशिला के। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा से पहले ही जो रामदास मुर्मू हैं उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया है और ये इस मुद्दे को शायद बीजेपी भी भुनाने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि है रामदास सोरेन को कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया? वो अभी तब जब ऑलरेडी जेएमएम ने दो एग्जाम्पल पहले दिखाए थे, हफीजुल हसन हो या बेबी देवी हो, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं दोहराया गया? तो अब जेएमएम के पाले में अब ये है कि जवाब विरोधियों को इस मुद्दे पर क्या दे सकता है जेएमएम। लेकिन अंदर खाने में मैंने पिछले वीडियो भी बताया था कि दो वीडियो बनाए थे मैंने संजीव सरदार और समीर मोहंती को लेकर कि ये दोनों अंदर खाने से विरोध कर रहे थे सोमेश सोरेन के मंत्री बनने को लेकर, और आखिरकार अब जो है ये विरोध घाटशिला के चुनावी मैदान में मुद्दा बन गया है।